गुड मॉर्निंग बच्चों। पांचवी कक्षा में जैसे कि आपको पता है कि हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है द लॉयन किंग। द लॉयन किंग में हमने पढ़ा था, आपको एक बात और भी कही थी कि अगर आपने कहानी सुनी है अपने बुजुर्गों से तो जंगल की कहानी बढ़िया जिसमें शेर को राजा कहा जाता है वो कहानी आप जरूर सुनना। तो उम्मीद है कि सबने सुनी होगी। अब हम बात करते हैं हमारे लेसन की। तो शेर हमें बताता है कि मैं जंगल का राजा हूँ और जब तक ये आदमी हमारे जंगल में नहीं आए थे तब तक जो है हमारा जंगल जो है बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, घास हुआ करते थे और झरने होते थे, तालाब, पहाड़ियाँ, घाटियाँ होती थी और वंडरफुल सीनरी, बहुत ही अच्छे दृश्य होते थे। फिर कहता है कि हम मेरे जंगल में जो है बहुत ही हिरण, चीते, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, ये सारे, मोर, मैना, कबूतर, उल्लू सारे होते थे और इनके बच्चे भी होते थे जो बिना डर के हमारे यहाँ पर जंगल में घूमते थे। पेज नंबर 5 किया था। आज पेज नंबर 6 की बात करते हैं हम। वो ये है कि यहां पर बच्चों दिया है द हिल ट्राइब ऑल्सो लिव्ड विद अस। पहाड़ियों के कबीले के लोग यानी जो जंगलों में रहते हैं वो भी हमारे साथ रहते थे। दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गिव देम। और जो भी जंगल ने उनको दे रखा था उससे वो खुश थे। दे वर हैप्पी, वो खुश थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। वो जंगल को एक देवता की तरह, एक भगवान की तरह पूजा करते थे, यानी जंगल की वो एक देवता की तरह पूजा करते थे। तो हमने कल क्वेश्चन भी किया था। दूसरा क्वेश्चन था कि ट्राइब के लोग जो है वो जंगल को क्या मानते थे, तो वो क्या मानते थे, उसको एक गॉड मानते थे। अगला है लाइन है दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ। वो इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे किस चीज में? दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ। वो धरती को टच कर करके, छू करके, टच का मतलब क्या होता है? छूना। टच का मतलब क्या होता है? छूना। वो धरती को यानी हमारी अर्थ को टच कर करके आनंद लेते थे। द स्मेल ऑफ द एयर, जो धरती में सुगंध आती थी, एयर जो हमारी हवा के अंदर जो सुगंध थी, हमारी एयर के अंदर, हवा के अंदर जो सुगंध थी उससे, एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और जो फ्रेशनेस होती है हमारी ताजगी, और जो ताजगी के अंदर जो स्वाद होता था उन चीजों से वो कहते बहुत ही आनंद लेते थे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वो धरती को छू कर करके, हवा की खुशबू से और वो ताजगी के स्वाद से बहुत ही आनंदित होते थे या आनंद लेते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और हम में से बहुत ज्यादातर, दे लव्ड द फॉरेस्ट, जंगल से प्यार करते थे, एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और हमारी आजादी की भी रिस्पेक्ट करते थे, उसका भी सम्मान करते थे। ये देखिए सभी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? अब हम बात करते हैं बट, लेकिन नाउ, अब एवरीथिंग है चेंज। हर एक चीज चेंज हो गई है, बदल गई। अब सब कुछ बदल गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल, हमको कह रहा है शेर, तुम जो सभ्य लोग हो, एंटर्ड माई किंगडम, मेरे किंगडम में, मेरे साम्राज्य में आ गए। आई थॉट, मैंने सोचा था, यू विजिटेड माई किंगडम टू इंजॉय इट्स ब्यूटी, मैंने सोचा था कि तुम मेरे किंगडम में, मेरे राज्य साम्राज्य में इंजॉय लेने के लिए आए हो सुंदरता की। यहाँ पर जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसका आनंद लेने के लिए आए हो। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। कहता है कि आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू हैव यू एज विजिटर,
तुम एक यात्री के रूप में हमारे जंगल में आए थे, तो मैं तुम्हें देख करके खुश था, क्योंकि आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, क्योंकि मुझे मेरे साम्राज्य पर गर्व था, इसलिए मैं तुमको देखकर बड़ा खुश हुआ था। बट आई वॉज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या था? गलत। लेकिन मैं गलत था। W इसमें साइलेंट रहेगा, आपको पता होगा बच्चों। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड। हम मानव जाति को क्या कह रहा है? शेर कह रहा है कि तुम लालची हो, अनकाइंड निर्दयी हो। काइंड होता दयालु, अनकाइंड होता निर्दयी। तुम कहता बहुत ही निर्दयी और लालची हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वॉन्ट्स। वॉन्ट्स होती है चाहत, सेल्फिश होती है स्वार्थी। सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। कहता है तुम्हारी स्वार्थी चाहत ने, तुम्हारे मतलब की चाहत ने जो है, तुमने उसके लिए पेड़ काटे। यू हंट एनिमल फॉर फ्लैश। तुमने फ्लैश के लिए, मांस के लिए एनिमल्स का, जानवरों का शिकार किया। स्किन चमड़ी के लिए, टस्क हाथी दांत के लिए, एंड क्लास, क्लास होते पंजे, और पंजे के लिए, पंजों के लिए, हाथी दांत पंजों के लिए, चमड़ी के लिए, मांस के लिए तुमने, कहता है कि सारा का सारा क्या किया? तुमने शिकार किया है जानवरों का। अब पैसे कमाने के लिए तुमने इन सब का शिकार किया। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स, और बहुत से मेरे सब्जेक्ट यानी मेरे जीव जंतु जो है, डाइड, वो मारे गए। एंड अवर नंबर ऑफ डिक्रीज, और बहुत सी, डिक्रीज होता है कम होना, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। और बहुत से कम हो गए, बहुत ही कम हो गए सब। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट, बहुत से पेड़ों को काट दिया गया। एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर। बेयर होता है नंगा, बिल्कुल साफ। और मेरा फॉरेस्ट, मेरा जंगल जो है वो बिल्कुल नंगा हो गया, यानी बहुत खाली हो गया। हंटर्स एंड स्मगलर्स। हंटर्स यानी शिकारी, और स्मगलर तस्कर जिसको हम बोलते हैं। अमंग यू, तुम्हारे साथ जो है शिकारी और तस्कर जो है, अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन। बार बार उन्होंने मेरे साम्राज्य पर अटैक किया, आक्रमण किया। यू आइदर किल्ड, या तो तुमने मार दिया, और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स, या तो तुमने मार दिया या मेरे जानवरों को और पक्षियों को पकड़ लिया, यानी पकड़ करके अपने घरों या चिड़ियाघर में ले गए। यू रोब्ड, यहां पर क्या है कि चिड़ियाघर और घर के लिए बोला नहीं है, लेकिन यहां पर ले जाने से मतलब केवल यही होगा। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, तुमने हमारे जो भी स्रोत थे उनको लूटा है, यानी तुमने उनको लूट लिया। यू आर मर्सीलेस, तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया, विनाश कर दिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद, कि बहुत सी लाभ होने के बावजूद भी, बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाभ। इनके बहुत से लाभ होने के बावजूद भी तुमने क्या काम कर दिया? फॉरेस्ट को नष्ट कर दिया। इवन नाउ, अब क्या है? अब भी आई एम द किंग, मैं राजा हूं। बट वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम, लेकिन मेरे राज्य का, मेरे साम्राज्य का क्या हो गया? एंड माई सब्जेक्ट, और मेरे साथ में जानवरों का क्या हो गया है? वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये क्या हो रहा है? इतने खेद की बात है कि क्या हो रहा है? आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या तुम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो? आरंट यू, क्या नहीं हो? थिंक वेल, अच्छी तरह सोचो। प्लीज फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और कृपया करके इस समस्या का समाधान निकालो, हल इसका निकालो। तो हमसे शेर ने यही कहा है कि मेरा राज्य बहुत अच्छा था, और इस मानव ने आकर पर इस पर अटैक करके इसको खत्म कर दिया है।
इसके इतने लाभ होने के बावजूद भी तुम खत्म इसको कर रहे हो, यह बहुत बुरी बात है। तो हमें जंगलों को और जंगली जानवरों को बचाना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, और इसके वर्ड मीनिंग जो है आपने पढ़े भी थे और उम्मीद है कि याद भी कर लिए होंगे। फिर भी एक बार हम इसको आज आप रिपीट कर लेना, पूरे याद करना। किंगडम का अर्थ होता है साम्राज्य, यानी ए टेरिटरी और स्टेट। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब क्या होता है? कैदी, टुक एज प्रिजनर। फांस, फांस होते हैं हिरन के बच्चे या यंग वन ऑफ डियर। वर्शिप्ड, पूजा की, यानी सर्विस पेड टू ए गॉड। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, यानी थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली। टस्क, टस्क होते हैं हाथी के दांत। आउटर टीथ ऑफ द एलिफेंट। क्ला, क्ला होते हैं पंजा। क्ला क्या होता है? क्लास होते पंजे, क्ला होता पंजा। ए कर्व्ड नेल ऑन द टो ऑफ एनिमल। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घट गया। बिकेम स्मॉलर। स्मगलर का अर्थ वन हु सेल एंड बाय थिंग, यानी तस्कर। मर्सीलेस होता है निर्दयी, यानी शोइंग नो पिटी। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, यानी डैमेज। सिविलाइज्ड, सभ्य, यानी पोलाइट या रिफाइंड। और लास्ट दोनों है रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, यानी नेचुरल वेल्थ। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? संसाधन या नेचुरल वेल्थ। बेनिफिट का अर्थ हुआ फायदा, यानी यूजफुलनेस। तो बच्चों ये आपको वर्ड मीनिंग याद रखने हैं और इस लेसन को अच्छे ढंग से पढ़ना है, और जितनी बार बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपका अभ्यास अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे सेकंड चैप्टर के लिए। टिल देन स्टे सेफ।